नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंश और आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल अंश स्टडी वाला पर। आज की इस वीडियो में यहां पर 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2026 के यहां पर ट्रेंडिंग करंट अफेयर क्वेश्चन 2026 का लेकर आ चुका हूं, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी रहने वाला है। यहां पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट 111 एमसीक्यू क्वेश्चंस यहां पर आपको कराऊंगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो की शुरुआत करते हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न है आपका, 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2026 किस वर्ष में प्रदर्शित फिल्मों के लिए प्रदान किए गए? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, 2024 के लिए यहाँ पर प्रदान किए गए। अब बढ़ती हैं आगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2026 के विजेताओं की घोषणा कहाँ की गई? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, नेशनल मीडिया सेंटर नई दिल्ली में की गई। अब बढ़ती हैं आगे यहाँ पर, इसमें 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की घोषणा किस मंत्रालय द्वारा की गई? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा की गई। अब बढ़ती हैं आगे यहाँ पर अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर, 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार को केंद्रीय जूरी की अध्यक्षता किसने की? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, जयराज मलयालम निर्देशक ने यहाँ पर की। अब बढ़ती हैं आगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर, 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की केंद्रीय जूरी में कुल कितने सदस्य थे? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन बी, कुल 11 सदस्य थे। अब बढ़ती हैं आगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर, 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की घोषणा में सामान्य से कितनी देरी हुई? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, लगभग 2 सप्ताह की देरी हुई। अब बढ़ती हैं आगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर, सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म बेस्ट फीचर फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म को मिला? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, यहाँ पर आर्टिकल 370 को यहाँ पर बेस्ट फीचर फिल्म का पुरस्कार मिला। अब बढ़ती हैं आगे यहाँ पर अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, राष्ट्रीय सामाजिक और पर्यावरणीय मूल्यों को बढ़ावा देने वाली सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार किसे मिला? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन ए, कैप्टन मिलर को यहाँ पर पुरस्कार मिला। अब बढ़ती हैं आगे यहाँ पर, इसमें कैप्टन मिलर फिल्म में मुख्य भूमिका किस अभिनेता ने निभाई थी? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, धनुष ने यहाँ पर निभाई थी। अब बढ़ती हैं आगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, संपूर्ण मनोरंजन देने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म बेस्ट पॉपुलर फिल्म का पुरस्कार किसे मिला? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, यहाँ पर कल्कि 2898 एडी को यहाँ पर मिला। अब बढ़ती हैं आगे यहाँ पर, इसमें कल्कि 2898 एडी फिल्म में मुख्य भूमिका किस अभिनेता ने निभाई थी? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, प्रभास ने यहाँ पर निभाई थी। अब बढ़ती हैं आगे यहाँ पर अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता बेस्ट एक्टर का पुरस्कार संयुक्त रूप से किन्हें मिला? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन बी, कार्तिक आर्यन और यहाँ पर आपका ममूटी को मिला। अब बढ़ती हैं आगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, कार्तिक आर्यन को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किस फिल्म के लिए मिला? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन बी, चंदू चैंपियन को मिला। अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पर अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, ममूटी को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किस मलयालम फिल्म के लिए मिला? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, यहाँ पर ब्रह्मायुगम के लिए मिला। अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पर अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री बेस्ट एक्ट्रेस का पुरस्कार किसे मिला? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, यामी गौतम को यहाँ पर मिला। अब बढ़ती हैं आगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, यामी गौतम को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किस फिल्म के लिए मिला? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन ए, आर्टिकल 370 के लिए मिला। अब बढ़ती हैं आगे यहाँ पर, इसमें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का पुरस्कार किसे मिला? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन ए, संजय मिश्रा को मिला। अब बढ़ती हैं आगे यहाँ पर, इसमें संजय मिश्रा को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार किस फिल्म के लिए मिला? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन ए, आपका भक्षक के लिए मिला। अब बढ़ती हैं आगे यहाँ पर, इसमें अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का पुरस्कार संयुक्त रूप से किन्हें मिला? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन ए, रूपा श्री वारकड़ी और सचना नमीदास को मिला। अब बढ़ती हैं आगे यहाँ पर अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, रूपा श्री वारकड़ी को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार किस कन्नड़ फिल्म के लिए मिला? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, आपका मिथ्या फिल्म के लिए मिला। अब बढ़ती हैं आगे यहाँ पर, इसमें आपका सचना नमीदास को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार किस तमिल फिल्म के लिए मिला? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, महाराजा फिल्म के लिए मिला। अब बढ़ती हैं आगे यहाँ पर, इसमें
सर्वश्रेष्ठ पुरुष पार्श्व गायक बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर का पुरस्कार किसे मिला? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका अभय जोधपुरकर को यहाँ पर मिला। अब बढ़ती हैं आगे, यहाँ पर इसमें सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिका बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर का पुरस्कार किसे मिला? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन बी वैकोम विजय लक्ष्मी को यहाँ पर मिला। अब बढ़ती हैं आगे, यहाँ पर इसमें वैकोम विजय लक्ष्मी को सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिका का पुरस्कार किस मलयालम फिल्म के गीत के लिए मिला? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए ARM के लिए मिला। अब बढ़ती हैं आगे, यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का पुरस्कार किसे मिला? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी आपका शाश्वत सचदेव को मिला। अब बढ़ती हैं आगे, यहाँ पर इसमें शाश्वत सचदेव को सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक का पुरस्कार किस फिल्म के संगीत के लिए मिला? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन ए आपका आर्टिकल 370 के लिए मिला। अब बढ़ती हैं आगे, यहाँ पर प्रश्न है आपका सर्वश्रेष्ठ संवाद लेखन बेस्ट डायलॉग का पुरस्कार किसे मिला? तो आपका वेंकी एटलूरी को यहाँ पर मिला। अब बढ़ती हैं आगे, यहाँ पर इसमें वेंकी एटलूरी को सर्वश्रेष्ठ संवाद लेखन का पुरस्कार किस तेलुगु फिल्म के लिए मिला? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन बी आपका लकी भास्कर के लिए मिला। अब बढ़ती हैं आगे, यहाँ पर इसमें सर्वश्रेष्ठ रूपांतरित पटकथा बेस्ट एडाप्टेड स्क्रीन प्ले का पुरस्कार किसे मिला? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए योगेश देश पांडे को मिला। अब बढ़ती हैं आगे, यहाँ पर इसमें सर्वश्रेष्ठ मौलिक पटकथा बेस्ट ओरिजिनल स्क्रीन प्ले का पुरस्कार किसे मिला? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी यहाँ पर बांध रेड्डी सुकुमार को मिला। अब बढ़ती हैं आगे, यहाँ पर इसमें अगले प्रश्न पर अगला प्रश्न है बांध रेड्डी सुकुमार को सर्वश्रेष्ठ मौलिक पटकथा का पुरस्कार किस फिल्म के लिए मिला? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन ए पुष्पा 2 के लिए मिला। अब बढ़ती हैं आगे, यहाँ पर इसमें सर्वश्रेष्ठ संपादन बेस्ट एडिटिंग का पुरस्कार किसे मिला? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए आर कलैवन्नन को यहाँ पर मिला। अब बढ़ती हैं आगे, अगले प्रश्न पर अगला प्रश्न है आर कलैवन्नन को सर्वश्रेष्ठ संपादन का पुरस्कार किस तमिल फिल्म के लिए मिला? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर आपका अमरन के लिए यहाँ पर मिला। अब बढ़ती हैं आगे, यहाँ पर इसमें अगले प्रश्न पर अगला प्रश्न है सर्वश्रेष्ठ कॉस्ट्यूम डिजाइन बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन का पुरस्कार किन्हें मिला? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन ए दीपाली नूर और शीतल शर्मा को मिला। अब बढ़ती हैं आगे, अगले प्रश्न पर अगला प्रश्न है आपका दीपाली नूर और शीतल शर्मा को सर्वश्रेष्ठ कॉस्ट्यूम डिजाइन का पुरस्कार किस फिल्म के लिए मिला? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन ए आपका पुष्पा द रूल के लिए मिला। अब बढ़ती हैं आगे, यहाँ पर इसमें सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी का पुरस्कार किसे मिला? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका विजय गांगुली के लिए मिला। अब बढ़ती हैं आगे, यहाँ पर विजय गांगुली को सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी का पुरस्कार किस फिल्म के गानों के लिए मिला? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका ए स्त्री 2 के लिए मिला। अब बढ़ती हैं आगे, यहाँ पर इसमें सर्वश्रेष्ठ एक्शन निर्देशन बेस्ट एक्शन डायरेक्शन का पुरस्कार किसे मिला? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन ए आपका अनिल अरासू के लिए मिला। अब बढ़ती हैं आगे, यहाँ पर इसमें अनिल अरासू को सर्वश्रेष्ठ एक्शन निर्देशन का पुरस्कार किस तमिल फिल्म के लिए मिला? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए महाराजा की फिल्म के लिए मिला। अब बढ़ती हैं आगे, यहाँ पर इसमें सर्वश्रेष्ठ बंगाली फिल्म का पुरस्कार किसे मिला? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन ए चलचित्र एकोहोन के लिए मिला। अब बढ़ती हैं आगे, यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ बंगाली फिल्म चलचित्र एकोहोन के निर्देशक कौन हैं? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए अंजन दत्त हैं। अब बढ़ती हैं आगे, यहाँ पर इसमें सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म बेस्ट हिंदी फिल्म का पुरस्कार किसे मिला? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन बी श्रीकांत को यहाँ पर पुरस्कार मिला। अब बढ़ती हैं आगे, यहाँ पर इसमें आपका सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म श्रीकांत में मुख्य भूमिका किसने निभाई? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए राजकुमार राव ने निभाई। अब बढ़ती हैं आगे, यहाँ पर इसमें सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म श्रीकांत के निर्देशक कौन हैं? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए तुषार हिरानंदानी यहाँ पर निर्देशक हैं। अब बढ़ती हैं आगे, यहाँ पर इसमें सर्वश्रेष्ठ कन्नड़ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी मिथ्या को यहाँ पर मिला। अब बढ़ती हैं आगे, यहाँ पर इसमें सर्वश्रेष्ठ कन्नड़ फिल्म मिथ्या के निर्देशक कौन हैं? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए सुमंत भट्ट हैं। अब बढ़ती हैं आगे, यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ मलयालम फिल्म का पुरस्कार किसे मिला? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन ए फेमिनीची फातिमा को यहाँ पर पुरस्कार मिला। अब बढ़ती हैं आगे, यहाँ पर इसमें सर्वश्रेष्ठ मलयालम फिल्म फेमिनीची फातिमा के निर्देशक कौन हैं? तो आपका सही जवाब है फाजिल मोहम्मद यहाँ पर निर्देशक हैं। अब बढ़ती हैं आगे, यहाँ पर इसमें
सर्वश्रेष्ठ तमिल फ़िल्म का पुरस्कार किसे मिला? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, रायान को यह पुरस्कार मिला। अब बढ़ती हैं आगे, यहाँ पर इसमें आपका सर्वश्रेष्ठ तमिल फ़िल्म रायान के निर्देशक अभिनेता कौन हैं? तो आपका सही जवाब है धनुष, यहाँ पर आपके निर्देशक अभिनेता हैं। अब बढ़ती हैं आगे, यहाँ पर अगले प्रश्न पर, सर्वश्रेष्ठ तेलुगु फ़िल्म का पुरस्कार किसे मिला? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन बी, कमेटी कमेटी कुरलालू को यहाँ पर मिला। अब बढ़ती हैं आगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर, फीचर फिल्म श्रेणी में स्पेशल मेंशन किस फिल्म के सराउंड साउंड इंजीनियर को मिला? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका ए, यहाँ पर म्या झगन को यहाँ पर मिला। अब बढ़ती हैं आगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, फीचर फिल्म श्रेणी में स्पेशल मेंशन किस अभिनेता को उनकी अभिनय क्षमता के लिए मिला? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, आपका यहाँ पर धनुष कैप्टन मिलर को मिला। अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर इसमें बेस्ट डेब्यू फिल्म ऑफ डायरेक्टर श्रेणी में किसे पुरस्कृत किया गया? तो आपका यहाँ पर रणदीप हुड्डा, स्वतंत्र वीर सावरकर को यहाँ पर किया गया पुरस्कृत। अब बढ़ती हैं आगे, यहाँ पर आपका रणदीप हुड्डा ने किस फिल्म के लिए बेस्ट डेब्यू फिल्म ऑफ द डायरेक्टर का पुरस्कार जीता? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, स्वतंत्र वीर सावरकर का यहाँ पर पुरस्कार जीता। अब बढ़ती हैं आगे, यहाँ पर इसमें प्रभास अभिनीत किस फिल्म को बेस्ट पॉपुलर फिल्म का पुरस्कार मिला? यह प्रभास की कौन सी बड़ी फिल्म थी? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, कल्कि 2898 एडी विज्ञान फंतासी शैली की फिल्म थी। अब बढ़ती हैं आगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, पुष्पा 2 द रूल फिल्म में अल्लू अर्जुन के साथ मुख्य महिला भूमिका किसने निभाई? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, आपका रश्मिका मंदाना ने निभाई। अब बढ़ती हैं आगे, यहाँ पर अगले प्रश्न पर, आर्टिकल 370 फिल्म किस ऐतिहासिक राजनीतिक घटना पर आधारित है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, आपका जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने पर यहाँ पर आधारित है। अब बढ़ती हैं आगे, यहाँ पर चंदू चैंपियन फिल्म किस वास्तविक जीवन के पैरा एथलीट पर आधारित है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, मुरलीकांत पेटकर पर आधारित है। अब बढ़ती हैं आगे, यहाँ पर इसमें चंदू चैंपियन फिल्म के निर्देशक कौन हैं? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, राजकुमार हिरानी निर्देशक हैं। अब बढ़ती हैं आगे, यहाँ पर इसमें आपका भक्षक फिल्म किस विषय पर आधारित है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, बाल गृह में शोषण के वास्तविक मामले पर आधारित है। अब बढ़ती हैं आगे, यहाँ पर इसमें भक्षक फिल्म में मुख्य भूमिका किस अभिनेत्री ने निभाई थी? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, भूमि पेडनेकर ने यहाँ पर निभाई थी। अब बढ़ती हैं आगे, यहाँ पर इसमें अमरन फिल्म किस भारतीय सैन्य अधिकारी के जीवन पर आधारित है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, मेजर मुकुंद वरदराजन पर आधारित है। अब बढ़ती हैं आगे, यहाँ पर इसमें अमरन फिल्म में मुख्य भूमिका किस अभिनेता ने निभाई? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, सूर्या ने निभाई। अब बढ़ती हैं आगे, यहाँ पर इसमें महाराजा फिल्म में मुख्य भूमिका किस अभिनेता ने निभाई? तो आपका सही जवाब है विजय सेतुपति ने निभाई। अब बढ़ती हैं आगे, स्त्री 2 फिल्म किस फ्रेंचाइजी की अगली कड़ी है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, स्त्री 2018 की अगली कड़ी है। अब बढ़ती हैं आगे, यहाँ पर इसमें स्त्री 2 में मुख्य भूमिका किस अभिनेता ने निभाई? तो आपका सही जवाब है राजकुमार राव ने निभाई। अब बढ़ती हैं आगे, यहाँ पर इसमें लकी भास्कर फिल्म किस भाषा में बनी? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, तेलुगु भाषा में बनी। अब बढ़ती हैं आगे, यहाँ पर लकी भास्कर फिल्म में मुख्य भूमिका किस अभिनेता ने निभाई? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, दुलकर सलमान ने निभाई। अब बढ़ती हैं आगे, यहाँ पर इसमें ब्रह्मा युगम फिल्म किस भाषा और शैली की फिल्म है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन ए, मलयालम हॉरर पीरियड ड्रामा की फिल्म है। अब बढ़ती हैं आगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में सामान्यतः किसके द्वारा पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन ए, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा यहाँ पर पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। अब बढ़ते हैं आगे, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के निर्माता को कौन सा पदक दिया जाता है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, स्वर्ण कमल गोल्डन लोटस यहाँ पर दिया जाता है। अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर इसमें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में अन्य अधिकांश श्रेणियों जैसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अभिनेत्री में कौन सा पदक दिया जाता है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन बी, रजत कमल सिल्वर लोटस दिया जाता है। अब बढ़ती हैं आगे, यहाँ पर इसमें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों का आयोजन इस संस्था द्वारा किया जाता है?
तो आपका सही जवाब है निदेशालय फिल्म समारोह डायरेक्टोरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल के द्वारा यहाँ पर किया जाता है। अब बढ़ती हैं आगे, यहाँ पर राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए 1954 में हुई थी। अब बढ़ती हैं आगे, यहाँ पर इसमें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सबसे प्रतिष्ठित व्यक्तिगत सम्मान कौन सा माना जाता है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन ए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार माना जाता है। अब बढ़ती हैं आगे, यहाँ पर इसमें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस उपलब्धि के लिए दिया जाता है? तो आपका सही जवाब है भारतीय सिनेमा में आजीवन योगदान के लिए दिया जाता है। अब बढ़ती हैं आगे, यहाँ पर इसमें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसकी स्मृति में स्थापित किया गया है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए दादा साहेब फाल्के भारतीय सिनेमा के जनक में स्थापित किया गया है। अब बढ़ती हैं आगे, यहाँ पर दादा साहेब फाल्के को भारतीय सिनेमा का जनक क्यों कहा जाता है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए उन्होंने भारत की पहली फीचर फिल्म राजा हरिश्चंद्र 1913 बनाई। अब बढ़ती हैं आगे, यहाँ पर अगले प्रश्न पर भारत की पहली फीचर फिल्म राजा हरिश्चंद्र किस वर्ष प्रदर्शित हुई थी? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका 1913 में प्रदर्शित हुई थी। अब बढ़ती हैं आगे, यहाँ पर इसमें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में फीचर फिल्मों के अतिरिक्त किन अन्य श्रेणियों में भी पुरस्कार दिए जाते हैं? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए नॉन फीचर फिल्में और सिनेमा पर सर्वश्रेष्ठ लेखन दिए जाते हैं। अब बढ़ती हैं आगे, यहाँ पर इसमें नॉन फीचर फिल्म श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार किस फिल्म को मिला? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए भंगार फिल्म को मिला। अब बढ़ती हैं आगे, सर्वश्रेष्ठ वृत्तचित्र डॉक्यूमेंट्री का पुरस्कार किस फिल्म को मिला? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी भंगार को मिला। अब बढ़ती हैं आगे, यहाँ पर निर्देशक आनंद एल राय किस फिल्म के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2026 से सम्मानित हुए? नॉन फीचर विशेष श्रेणी। तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए वाटर एज टच्ड एज वाटर यहाँ पर आपका यहाँ पर सम्मानित हुए। अब बढ़ती हैं आगे, सिनेमा पर सर्वश्रेष्ठ लेखन बेस्ट राइटिंग ऑन सिनेमा श्रेणी किस उद्देश्य से दी जाती है? तो आपका सही जवाब है सिनेमा से संबंधित उत्कृष्ट पुस्तकालयों आलोचनात्मक लेखन को सम्मानित करने हेतु। अब बढ़ती हैं आगे, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किस आधार पर फिल्मों का चयन करते हैं? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए संबंधित वर्ष में सीबीएफसी से प्रमाणित फिल्में। अब बढ़ती हैं आगे, 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किन भाषाओं की फिल्मों ने पुरस्कार जीते? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन ए हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ और बंगाली सहित कई भाषण यहाँ पर आपके जीते। अब बढ़ती हैं आगे, यहाँ पर राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में जूरी का गठन किस स्तर पर होता है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन ए फीचर फिल्म, नॉन फीचर फिल्म और सर्वश्रेष्ठ लेखन के लिए अलग अलग जूरी यहाँ पर है। अब बढ़ती हैं आगे, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जूरी के सदस्यों का चयन किसके द्वारा किया जाता है? तो आपका सही जवाब है सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। अब बढ़ती हैं आगे, यहाँ पर राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फीचर के निर्माता और निर्देशक दोनों को क्या मिलता है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन ए आपका स्वर्ण कमल और नगद पुरस्कार मिलता है। अब बढ़ती हैं आगे, यहाँ पर राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह वर्ष में सामान्यतः कितनी बार आयोजित होता है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए वार्षिक रूप से एक बार यहाँ पर आयोजित होता है। अब बढ़ती हैं आगे, आर्टिकल 370 फिल्म में मुख्य भूमिका निभाने वाली यामी गौतम किस किरदार में नजर आई थी? एक खुफिया अधिकारी के किरदार में नजर आई थी। अब बढ़ती हैं आगे, पुष्पा 2 द रूल के निर्देशक कौन हैं? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर सुकुमार यहाँ पर निर्देशक हैं। अब बढ़ती हैं आगे, रणदीप हुड्डा ने स्वतंत्र वीर सावरकर फिल्म में किस ऐतिहासिक व्यक्तिगत की भूमिका निभाई? तो आपका सही जवाब है विनायक दामोदर सावरकर की भूमिका निभाई। अब बढ़ती हैं आगे, रणदीप हुड्डा स्वतंत्र वीर सावरकर फिल्म में किन भूमिकाओं में कार्य किया? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए निर्देशक, अभिनेता और सह लेखक तीन भूमिकाओं में यहाँ पर। अब बढ़ती हैं आगे, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किसी फिल्म को एक से अधिक श्रेणियों में पुरस्कृत किया जा सकता है। यह फिल्म किस फिल्म के मामले में सत्य साबित हुआ? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए आर्टिकल 370 सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री एवं संगीत सहित कई श्रेणियों में हुआ। अब बढ़ती हैं आगे, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में तमिल फिल्म उद्योग को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? तो आपका सही जवाब है कालीवुड के नाम से जाना जाता है। अब बढ़ती हैं आगे, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में तेलुगु फिल्म उद्योग को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी टॉलीवुड के नाम से जाना जाता है। अब बढ़ती हैं आगे, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में कन्नड़ फिल्म उद्योग को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? तो आपका सही जवाब है सैंडलवुड के नाम से जाना जाता है। अब बढ़ती हैं आगे, यहाँ पर आपका 6वां प्रश्न, यहाँ पर राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में मलयालम फिल्म उद्योग को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए मॉलीवुड के नाम से जाना जाता है। अब बढ़ती हैं आगे, यहाँ पर इसमें
भारतीय हिंदी फिल्म उद्योग को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? तो आपका बॉलीवुड के नाम से जाना जाता है। अब बढ़ते हैं आगे। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की तुलना में फिल्मेकर पुरस्कार किस प्रकार भिन्न है? तो आपका फिल्म फेयर एक निजी पत्रिका द्वारा दिया जाने वाला पुरस्कार है, जबकि राष्ट्रीय पुरस्कार सरकार द्वारा दिया जाता है। अब बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, भारत में सिनेमा से जुड़ा सबसे प्रतिष्ठित सरकारी सम्मान कौन सा माना जाता है? तो आपका सही जवाब है राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार माना जाता है। अब बढ़ती हैं आगे। 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2026 में हिंदी सिनेमा के अतिरिक्त किस भाषा की फिल्मों ने सर्वाधिक श्रेणियों में जीत हासिल की? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, तमिल में यहाँ पर जीत हासिल की। अब बढ़ती हैं आगे। यहाँ पर राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ बाल कलाकार जैसी विशेष श्रेणियां भी शामिल होती हैं। इसका उद्देश्य क्या है? तो आपका युवा प्रतिभाओं को सिनेमा में प्रोत्साहित करना इसका उद्देश्य है। अब बढ़ती हैं आगे। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह भारतीय सिनेमा की विविधता को किस प्रकार दर्शाता है? तो आपका सही जवाब है विभिन्न भारतीय भाषाओं और क्षेत्रों की फिल्मों को समान मंच देकर यहाँ पर प्रकार दर्शाता है। अब बढ़ती हैं आगे। 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2026 के परिणामों में किस बात के लिए विशेष चर्चा हुई? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, कई श्रेणियों में संयुक्त विजेताओं की घोषणा। अब बढ़ती हैं आगे। यहाँ पर इसमें पुष्पा 2 द रूल में खलनायक की भूमिका किस अभिनेता ने निभाई? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, फहाद फासिल ने यहाँ पर निभाई। अब बढ़ती हैं आगे। यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में विदेशी फिल्मों का पुरस्कृत करने का क्या प्रावधान है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, यह पुरस्कार केवल भारतीय फिल्मों के लिए है। अब बढ़ती हैं आगे। यहाँ पर 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री यामी गौतम को मिला पुरस्कार उनके करियर का कौन सा राष्ट्रीय सम्मान है? तो आपका सही जवाब है उनका पहला राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सम्मान है। अब बढ़ती हैं आगे और इस वीडियो के लास्ट प्रश्न पर। आपका लास्ट प्रश्न है, 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2026 के परिणामों के बाद निर्देशक सुकुमार की चर्चा किस उपलब्धि के लिए हुई? तो आपका सही जवाब है पुष्पा 2 के लिए सर्वश्रेष्ठ मौलिक पटकथा पुरस्कार जीतने पर हुई। तो ये रहे आपके 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2026 के 111 प्रश्न मैंने आपको करा दिए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। तो मिलते हैं, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।